प्राचीन हिमालय की बर्फीली चोटी पर, जहां बादल भी ठहरकर विश्राम लेते थे, वहीं तपस्या में लीन भगवान शिव विराजमान थे। उनका शरीर राख से ढका था, आंखें गहन ध्यान में बंद, और चारों ओर गूंजती थीं केवल शिव तत्व की शांति। देवताओं को चिंता थी कि शिव तप में डूबे रहेंगे तो संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। दूसरी ओर पर्वतराज हिमवान की पुत्री पार्वती बचपन से ही शिव से प्रेम करती थीं। उन्हें लगता था कि शिव ही वह पुरुष हैं जिनसे उनका जन्म जन्मांतर का संबंध है। उनके हृदय में शिव के प्रति भक्ति और प्रेम का भाव जल की तरह निर्मल था। एक दिन पार्वती ने अपने पिता से कहा कि वे शिव को ही अपना पति बनाना चाहती हैं। हिमवान ने स्नेह से उनकी आंखों में देखा और कहा कि शिव महान हैं, परंतु उन्हें मनाना कठिन भी है। पार्वती ने निश्चय किया कि वे शिव की तपस्या जितनी कठोर होगी, उससे भी कठिन साधना करेंगी। वे वन में चली गईं, जहां दिन रात केवल शिव का स्मरण करतीं, कठोर व्रत रखतीं, पत्तों पर जीवित रहतीं। फिर भी उनके मन में प्रेम और श्रद्धा की ज्योति कम न हुई। उनका यह संकल्प पूरे ब्रह्मांड को हिला देने वाला था। देवताओं ने जब पार्वती की अद्वितीय तपस्या देखी तो वे चकित रह गए। वे जानते थे कि यदि शिव और पार्वती का मिलन हो गया तो संसार को अपार कल्याण प्राप्त होगा। देवताओं ने कामदेव को भेजा कि वह शिव के ध्यान को भंग कर प्रेम की अग्नि जगा दे। कामदेव ने अपनी शक्ति से वसंत ऋतु को बुलाया, पुष्पों की सुगंध को फिजा में घोल दिया और अपनी मधुर संगीत से वातावरण को रोमांचित कर दिया। लेकिन जैसे ही उनके बाण ने शिव को स्पर्श किया, शिव की आंखें खुल गईं और वे क्रोध से भर उठे। उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी और कामदेव भस्म हो गए। पूरे ब्रह्मांड में एक कंपी सी दौड़ गई। जब पार्वती को यह समाचार मिला तो उनका हृदय दुख से भर गया। उन्होंने कामदेव के परिवार के लिए प्रार्थना की और शिव से क्षमा मांगने की इच्छा की, परंतु वे जानती थीं कि शिव को केवल किसी बाहरी प्रयास से नहीं, बल्कि सच्चे आत्मसमर्पण से ही प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने और कठोर तप आरंभ किया। पहाड़ों की ठंडी हवाओं के बीच भूख प्यास की परीक्षा में वे अपनी भक्ति को दृढ़ करती रहीं। उनकी साधना अब केवल प्रेम की नहीं, बल्कि आत्मा की पूर्ण समर्पण बन चुकी थी। एक दिन जब शिव ने आंखें खोलीं तो उन्होंने पार्वती की महान तपस्या को देखा। उनकी आंखों में मौन आदर का भाव उमड़ आया। वे समझ गए कि पार्वती केवल उन्हें पाने की इच्छा नहीं रखती, बल्कि उनकी ऊर्जा का हिस्सा बन चुकी हैं। शिव उनके सामने प्रकट हुए। पार्वती घबराई नहीं, बल्कि शांत मुस्कान के साथ उनके चरणों में प्रणाम किया। शिव ने कोमल स्वर में कहा कि उनकी साधना अनंत भक्ति का उदाहरण है और वे उनके प्रेम को स्वीकार करते हैं। देवताओं और ऋषियों ने विवाह की तैयारियां शुरू की। हिमालय पर्वत पर ऐसा उल्लास पहले कभी नहीं देखा गया था। सभी दिशाएं मंगल ध्वनियों से गुंजायमान थीं। जब शिव बारात लेकर आए तो वे भस्म से ढके, व्याघ्र चर्म पहने, गले में सांपों के हार के साथ विराट रूप में थे। पार्वती ने जब शिव का यह अद्वितीय रूप देखा तो उनके मन में भय नहीं, बल्कि गहरा सम्मान और प्रेम भर गया। उन्हें लगा कि सच्चा प्रेम बाहरी साज सज्जा में नहीं, आत्मा की पहचान में है। विवाह संपन्न हुआ और पूरा ब्रह्मांड आनंद से भर उठा। विवाह के बाद पार्वती और शिव कैलाश पर्वत पर रहने लगे। वहां दोनों के बीच प्रेम और तप का अद्भुत संतुलन था। पार्वती ने शिव को गृहस्थ जीवन का भाव सिखाया और शिव ने पार्वती को आध्यात्मिक शांति का रहस्य समझाया। दोनों मिलकर न केवल देवताओं बल्कि मनुष्यों के भी संरक्षक बने। उनका संबंध केवल पति पत्नी का नहीं, बल्कि ऊर्जा और चेतना का था, शक्ति और शिव का अद्वितीय संगम। उनकी यह कहानी रोमांचक इसलिए नहीं कि इसमें देव शक्तियां थीं, बल्कि इसलिए कि इसमें प्रेम, त्याग, समर्पण और आत्मसाधना का दिव्य मिश्रण था। यह कहानी आज भी बताती है कि सच्चा प्रेम कठिनाइयों से गुजरता है, तप करता है और अंत में वही प्राप्त करता है जिसे वह पूरी निष्ठा से चाहता है। प्रेम यहाँ केवल भाव नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की एक शाश्वत ऊर्जा है जो शिव और पार्वती की तरह दो अस्तित्वों को एक रूप में बांध देती है। आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।